आज की वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट स्पाइसी ब्रोस्ट इन सऊदी अरेबिया। और अगर स्पाइसी ब्रोस्ट की बात आए तो सबसे पहले आ जाता है नाम अलबेक का। लेकिन एक ब्रांड जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं वो है अल ताजिज़। और वाकई में ये ब्रांड अलबेक को तरीके से टक्कर देता है। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। इस साल जब मैं उम्रे पे गया था तो मेरी अपॉर्चुनिटी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रा तो किया अल्लाह के फजल से, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये दो बड़े ब्रांड्स को भी ट्राई किया। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट है कि मैंने अलबेक और ताजिज़ में तकरीबन 2 से 3 दिन का वक्फा लिया ताकि मुझे ये पता चले कि यार अलबेक का टेस्ट किस तरीके से मुझे पसंद आया है और अल ताजिज़ का टेस्ट किस तरीके से मुख्तलिफ। तो सबसे पहले बात करते हैं अलबेक का। जब हम मदीना शहर में थे तो ये जजीरा कॉम्प्लेक्स की तरफ जो अलबेक मौजूद है ये काफ़ी बड़ा अलबेक है जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको ब्रोस्ट लेने की और बाकी किस्म के बर्गर्स लेने की। अगर आप और जगह के अलबेक जाएंगे जो हरम के आसपास है वहाँ पे आपको ब्रोस्ट नहीं मिलेगा। और स्पेशली मक्का शहर में जहाँ पे अगर आपको ब्रोस्ट ट्राई करना है तो थोड़े दूर वाला जो अलबेक है वहाँ पे जाना पड़ता है। तो मदीना में मैं था और मैंने यहाँ पे अलबेक का ब्रोस्ट ऑर्डर किया। हमने 4 पीसेस चिकन ऑर्डर की जिसमें हमारे साथ इनका मजेदार सॉस आ गया जो गार्लिक सॉस होता है और इनका केचप आ गया। ब्रोस्ट में 4 पीसेस होते हैं और सबसे पहली बात यह है कि इसकी प्राइस होती है 18 रियाल। ठीक है, ये आपको जो है ना सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है दिमाग में रखनी। और मैं दोबारा रिकॉल करूंगा इस वीडियो के आगे। ये आ गई बात, उसके साथ हमने ये 4 पीसेस लिए और हम होटल ले गए। सबसे पहले जब हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो ये 4 स्पाइसी चिकन आपको मिल जाते हैं। उसके साथ थोड़ी सी फ्राइज होती हैं, एक बन होता है और ये 2 सॉसेस होते हैं। ये हमारा पैकेज आ गया 4 पीसेस। अलबेक का 8 पीस का भी ऑप्शन होता है और 16 पीसेस का भी होता है। अगर आप थोड़े से और दूर वाले ब्रांचेस में जाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन करीब करीब वाले में जो होते हैं इतने ज्यादा ऑप्शंस आपको पता नहीं चलेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखिए। 4 पीसेस हमने ले लिए फॉर 18 रियाल। अब बात करते हैं पैकेजिंग की। पैकेजिंग बिल्कुल नॉर्मल एल्युमिनियम फॉइल के अंदर ये ऐड हुआ होता है, केचप होता है, गार्लिक सॉस होता है। अब बात करते हैं इसकी टेस्ट की। माशाल्लाह से जब आप फर्स्ट बाइट लोगे इसकी लेग पीस का तो माशाल्लाह यू विल डेफिनेटली फील टोटली डिफरेंट टेस्ट ऑफ ब्रोस्ट। और आपको पता है कराची शहर में मैंने पूरी अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से यही कोशिश की है कि चिकन ब्रोस्ट की जितनी वीडियोस बना सकूं मैं बनाऊं। और मैंने कई सारी चिकन ब्रोस्ट जो नए नए जगहें हैं पुराने उन सबको विजिट किया। कुछ स्पॉट्स हैं जिनकी मैंने वीडियोस नहीं बनाई और इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर वो भी हम कवर कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट क्रिस्पी फ्राइड ब्रोस्ट इन कराची। गोइंग बैक टू अलबेक, टेस्ट वाइज इट इज 9 आउट ऑफ 10, स्पेशली द टेक्सचर और जो इनसाइड जो इंजेक्टेड इनका जो सॉसेस होते हैं स्पाइसेस वो लाजवाब होते हैं। उसके बाद आ जाता है जो सिग्निफिकेंट फैक्टर है अलबेक का मेरे हिसाब से वो है इसका गार्लिक सॉस। ये जो डिप सॉस होता है इसके अंदर जब चिकन ऐड करते हो एंड यू ईट इट यू फील अमेजिंग एंड यू फील द वैल्यू ऑफ अ गार्लिक डिप दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर डिप्स इन पाकिस्तान और इन एनी अदर कंट्री। अलबेक की बात करो तो अलबेक 1970 से सऊदी अरब में टॉप लीडिंग ब्रांड है फास्ट फूड का। उसकी 2 मोर रीजंस मेरे हिसाब से ये है कि इसकी प्राइसेस बहुत नॉमिनल है और दूसरा इसकी क्वालिटी हमेशा से लाजवाब रही। अब चलते हैं ताजिज़ पे जो इसका एक तगड़ा कंपेटिटर है मेरे हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अपनी अपनी जगह पे जबरदस्त ब्रांड्स हैं, लेकिन हम कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं तो इस वजह से हम चलते हैं ताजिज़ के ऊपर। ताजिज़ मैंने ट्राई किया मक्का मुकर्रमा में, हरम के बिल्कुल सामने ही जो मॉल है उसके ग्राउंड फ्लोर पे अल ताजिज़ लोकेटेड है। फुल वीडियो मैंने बनाई हुई है ताजिज़ की, यू कैन क्लिक द लिंक ओवर हियर। जब मैं यहाँ दाखिल हुआ तो थोड़ी सी लाइन लगी हुई थी एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज एवर ट्राइंग अल ताजिज़। तो आई वेंट देयर एंड आई आस्क्ड अ कपल ऑफ क्वेश्चंस कि भैया व्हिच वन इज गुड, व्हिच वन शुड आई ट्राई एंड स्टफ लाइक दैट। द पर्सन सजेस्टेड मी कि भैया स्पाइसी ब्रोस्ट ट्राई करो, यही पॉपुलर है और चीज कुछ मत देखो। मैंने स्पाइसी ब्रोस्ट ऑर्डर किया एंड आई सैट देयर एंड आई स्टार्टेड ईटिंग। The first time I ate Al Tajiz and I was totally surprised क्योंकि भैया हम तो खा रहे थे अलबेक, ठीक है, और जहां भी आगे पीछे जा रहे थे सिमिलैरिटीज उस तरीके का ही चिकन हमें मिल रहा था। क्योंकि जब हम मस्जिद कुबा गए थे उसके आसपास के भी जो रेस्टोरेंट्स थे वहां पे भी हमने ब्रोस्ट ऐसा ही ट्राई किया। इसके अलावा और जगहों में मदीना में भी इस तरीके का ही ब्रोस्ट था। लेकिन जब हमने मक्का मुकर्रमा में आकर अल ताजिज़ ट्राई किया तो आई वाज टोटली ब्लोन आउट।
इस चिकन में टेक्सचर भी टोटली डिफरेंट था, इसके इंजेक्टेड मसाले भी बिल्कुल डिफरेंट थे। ब्लैक पेपर और सॉल्ट का एक सिग्निफिकेंट फैक्टर आपको फील होगा और आप बोलोगे कि यार नहीं यार, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट बट वेरी डिलीशियस। और मैं भी इसको बोलूंगा कि तगड़ा कंपटीशन है भाई अल्बेक का। सॉसेस की बात करोगे, सॉसेस मुनासिब हैं, इतनी कोई खास मजेदार नहीं थी। मैंने एक और फरूज ली थी, बड़ी चिकनी थी, उसके साथ तहीनी सॉस वगैरह भी आया था और इसके साथ गार्लिक केचप वगैरह आया था। तो मुझे इतना खास सॉसेस में ना मैं इसको इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं लूंगा, लेकिन टेस्ट वाइज इट वाज अमेजिंग, टोटली डिफरेंट फ्रॉम अल्बेक। और वाकई आई कैन से कि ये दो बड़े ब्रांड जो हैं सऊदी अरब में वाकई रूल कर रहे हैं। अल्बेक की बात करेंगे तो अल्बेक ने और भी दूसरी कंट्रीज में ब्रांच आउट कर लिया, लेकिन अल ताजिज मेरे हिसाब से सऊदी अरब में ही लिमिटेड है। मेरे हिसाब से कुछ और जो है वो अरब कंट्रीज में मौजूद होगा। तो इन दोनों की बात करेंगे तो सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स की हम हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइस, 18 रियाल का मुझे 4 पीस अल्बेक का ब्रोस्ट मिला और यहाँ पे अल्ताजिज पे मुझे मिला 21 रियाल का। 4 पीसेस चिकन थे, इधर भी 4 पीसेस चिकन थे, ब्रेड था, यहाँ पे इन्होंने रोटी दी हुई थी, 2 सॉसेस थे, इनके पास भी 2 सॉसेस थे। सेकंड आ गया हड़ाउड़ी और रश। भैया अल्बेक तो आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी टाइम चले जाओ, वहां पे रश होता है, लेकिन अल्ताजिज में मुझे थोड़ा सा मुनासिब रश लगा और 10 से 15 मिनट में मैंने ये खाना ले लिया था। तीसरी बात करते हैं पैकेजिंग की। दोनों की पैकेजिंग अपने अपने तरीके से डिफरेंट थी, लेकिन अल्ताजिज की पैकेजिंग पे बहुत सारा जो है ना खर्चा हुआ था, डिजाइन था और ये सब चीजें थी। अल्बेक का एक सिंपल एल्युमिनियम बॉक्स, उसके ऊपर एक ढक्कन लगाया हुआ है, दैट्स इट। All together, I am going to give both of them 9 out of 10 because the main objective or the main key of crispy fried chicken after being spicy is the crisp and the quality and the juiciness of chicken। और माशाल्लाह से both of them were amazing और दोनों अपनी तरफ बहुत टक्कर है। तो इस वीडियो में मैं ये नहीं कह सकता who won or who lost, both of them are the pinnacle of crispy fried chicken in Saudi Arabia and especially both taste amazing। वीडियो यहां तक पहुंचे हो तो भैया दोनों जगहों की डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई है, दोनों पे जाके ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। कोई और सवाल आपके जहन में है, कोई और आपकी स्पाइसी फ्राइड चिकन जो कराची में मौजूद है जो मैंने ट्राई नहीं किया हुआ, तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दो। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करो, मेहनत कर रहे हैं, आप फॉलो करोगे सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे जबरदस्त वीडियोस बनाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।